इस हैकट में अगर आपको लेंथ का प्रॉब्लम नहीं है तो आप लेंथ शॉर्ट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लेयर्स ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगी। पर अगर आपको ज़्यादा लेयर्स नहीं चाहिए बट लेंथ मेंटेन करना है तो आप लॉन्ग लेयर में भी सबसे अच्छा पहले खासा हमें लेयर कट कर सेक्शन स्टार्ट सकते हैं। करने से पहले हमें एक गाइडलाइन फिक्स करनी है। एक गाइडलाइन हम यहाँ क्या करेंगे, जस्ट स्मॉल सेक्शन ऑफ हेयर यू हैव टू टेक फ्रॉम द ऑल साइड ओके। यहाँ से लिया आपने एक सेक्शन, आपने यहाँ से लिया और एक सेक्शन आपने यहाँ से लिया। एक छोटा सा राउंड आप ले सकते हैं यहाँ पर, छोटा सा राउंड, और आपने इसको स्क्वायर में कट करना है लाइक दिस वे। अगर आपको समझा इतनी लेंथ है तो आपने इतना लेंथ ओके डन। अब इसको वापस से जो जहाँ पे था उसको उस साइड में फिल कर देना। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द सेक्शन, आप ध्यान दें कि आपको सेक्शंस कैसे लेने हैं, ठीक है। अभी जैसे हम लोग नॉर्मली सेक्शंस ऐसे लेते हैं, अब हम यहाँ सेक्शंस लेंगे डायगोनल बैक में, डायगोनल बैक में सेक्शन लेंगे और जो हमारी गाइडलाइन दिख रही है हमको यहाँ पर स्क्वायर में इसको कट करेंगे। सेम इसी को ऐड करते हुए वापस से आप डायगोनल बैक लेंगे, ठीक है, और वापस से आप इसको यहाँ कट कर देंगे। वापस से आपने यहाँ से डायगोनल बैक लेना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसी को कंटिन्यू करना है। वापस से आप डायगोनल बैक लेंगे, वापस से उसको क्लोन करके और सेक्शन के जस्ट पीछे खड़े रहेंगे आप। और भी इसमें कुछ चेंजेस मैं सिखाऊंगा बाद में आपको। वापस से आप डायगोनल बैक लेंगे। ये जो हैकट है हमने ये ऊपर से शुरू किया है, इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये हैकट हमने नीचे से नहीं शुरू किया, नेप एरिया से, डायरेक्टली हमने क्राउन पोर्शन से शुरू किया, ठीक है। इसके लिए मेक श्योर कि आप गाइडलाइन लेते वक्त क्लाइंट का लेंथ कितना शॉर्ट होने वाला है इसका जजमेंट पहले ही ले लें। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द होल सेक्शन। आप होल सेक्शन आप बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट हैकट है, बहुत ही फास्ट हम लोग करने वाले हैं। देखिए हमारी गाइडलाइन मिल गई है हमको, जो भी एक्स्ट्रा है। इस हैकट का फायदा ये है कि इसमें आपकी लेंथ भी नहीं शॉर्ट होती है, और अब जब आपने पूरा ये सेक्शन अब कट कर ही दिया है तो अब इसमें आप जो एंड का सेक्शन है आप ड्राई में या फिर वेट में इसमें थोड़ा सा टेक्सचराइजिंग कर सकते हैं फॉर द बेटर लेयर ओके फाइन। इस सेक्शन को आपने छोड़ दिया। सेम अब आप फ्रंट सेक्शन में आएंगे। इस सेम में ऐसा सीन है कि ऑलरेडी इनका जो हेयर है वो शॉर्ट किया हुआ है XYZ% जिन्होंने किया रनिंग उसके पहले, ठीक है। वापस से यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बहुत शॉर्ट किया। हम पिछली गाइडलाइन देखेंगे हमारी क्या है। इस गाइडलाइन को ना मिले तो इस लाइन से आपको वॉच करना है, बैक साइड की लाइन से। ओके दिस इज द गाइडलाइन ओके। अब यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट हुए हैं, इसके लिए थोड़ा इशू है, फिर सो अब कर पाएंगे। वापस से यहाँ आए, वापस से आपको गाइडलाइन मिली, आपको कट किया, वापस से यहाँ से अपनी सेक्शन लेना है। तो छोटे हेयर है ऑफकोर्स वो गिर जाएंगे, ऑलरेडी वो नहीं आएंगे आपके साथ, उनका इंतजार करेंगे। और इस तरीके से पूरा सेक्शन लेंगे, जो छोटे हेयर है वो स्लिप हो जाएंगे। हमने दो साइड का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। अब वी आर गोइंग ऑन थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में जाने से पहले वापस से मैं इस को थोड़ा सा डिफाइन कर दूँगा यहाँ पे, जहाँ की मेरी गाइडलाइन बहुत क्लियर हो और ये बहुत मेसी हो रखा है, तो मैं इसे थोड़ा सा वापस से ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, मेरे बाकी लेकर के मुझे प्रॉब्लम ना हो। एज आई टोल्ड यू हैव टू टेक डायगोनल बैक सेक्शन लेना है हमको। वापस से आपको गाइडलाइन यहाँ मिलेगी, उसी गाइडलाइन से आपको करना है। कभी आपकी गाइडलाइन मिस हो तो आपको मैंने पहले भी कहा है कि हमने 15 सेक्शन में गाइडलाइन ऑलरेडी दी हुई है, आप वहाँ से ले सकते हैं। नाउ आई कैन सी माय गाइडलाइन इज हियर ओके। वापस से आपको ऐड करना होगा यहाँ से सेक्शन, इससे करना होगा
और ये सारा हेयर आप 90 डिग्री और रेक्टेड में कट कर रहे हैं ऑन द क्राउन पोर्शन। द इम्पोर्टेंट पार्ट इज व्हाट कि सारा हेयर कट हो रहा है क्राउन पोर्शन में, और आप देखेंगे कि काफी लॉन्ग हेयर में मल्टीपल लेयर, जिसको आप आउट ब्लो ड्राई बहुत ही सुंदर लगेगा, बटरफ्लाई ब्लो ड्राई बहुत ही सुंदर लगेगा इसमें, डिपेंडिंग ऑन द टेक्सचर ऑल्सो कि आपके क्लाइंट का एक्चुअल टेक्सचर क्या है। सेक्शन मिला आपने स्टार्ट किया, देन अब हमारा सिर्फ फ्रंट का सेक्शन बचे। जैसे मैंने आपको कहा कि हम डायगोनल बैक सेक्शन ले रहे हैं, तो हमने यहाँ से डायगोनल बैक सेक्शन लिया। बैक साइड में आपको गाइडलाइन मिल जाएगी यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको कहा कि हमने ऑलरेडी गाइडलाइन फिक्स कर रखी है। तो लेट्स सी, और पूरा हेयर कट हो रहा है स्क्वायर में, वो भी क्राउन पोर्शन पे। अगर काटने के कम मिले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फ्रंट की ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं उन्होंने ऑलरेडी हेयर कट कर ही रखे होते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ओवर ग्रेजुएशन कट बहुत लोगों ने सामने फेस ट्रेनिंग की वजह से ऑलरेडी हेयर कट शॉर्ट किया होता है। तो आप इसकी टेंशन ना लें, आपको जितने कट करने को मिले करें, बाकी की आप टेंशन। यहाँ वापस से लिया हमने स्क्वायर में कट किया, ठीक है। और अब यहाँ से एक छोटा सा डायमंड सर्कल आप क्रिएट करोगे, छोटा सा डायमंड सर्कल, ठीक है। डायमंड सर्कल क्रिएट करना है, इस डायमंड सर्कल को क्या आपको ये सेक्शन प्रॉपर्ली कोड करना है। डायमंड सर्कल आपने लिया है, या हम ये भी चेक कर रहे हैं कि हमारे सारे साइड की जो लेंथ है वो एक बराबर है या नहीं, सब जगह पे एक जैसे बात करेंगे नहीं। और बाद में आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा टेक्सचराइजिंग करना है। टेक्सचराइजिंग इन द सेंस नाउ इट इज रेडी। अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाने के लिए रेडी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग हेयर में आपने कितने सारे मल्टीपल लेयर डाले हुए हैं, जो कि पूरे क्लाइंट के हेयर के लेंथ मेंटेन करके आपने बहुत सारे लॉन्ग लेयर्स डाले हुए हैं, ठीक है। जनरली हमारे इंडिया में तो ज़्यादातर क्लाइंट्स का यही कंप्लेंट होता है कि भैया मेरी लेंथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे के पूरा लेयर ही लेयर है, बट देन लेंथ बहुत पतले बाल भी अगर हैं तो भी हमने लेंथ बहुत मेंटेन करके, और अगर इसमें आप आउट ब्लो ड्राई करते हैं, लाइक बटरफ्लाई ब्लो ड्राई करते हैं, तो इट विल लुक मोर नाइस। ओके, तो आप लेंथ देख सकते हैं। लेंथ इज द मेन वन, की लेंथ रख के आपने बहुत सारी मल्टी लेयर्स आपने किए। अगर आपकी क्लाइंट थोड़ा सा लेंथ लूज करने के लिए रेडी है, तो आप और भी इस लेयर को शॉर्ट करके, जो आपने लास्ट लेयर यहाँ डाली है, आप इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि गाइडलाइन डालते समय आपको जो क्लाइंट की नेप एरिया की लेंथ है वो भी मेंटेन करना जरूरी है, वो बहुत पतली नहीं लगनी चाहिए, उस बात का भी आपको ख्याल रखें। थैंक यू। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।